नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। सुबह की वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि चाइना ने एलएसी से थोड़ा दूरी वाले इलाके पे अपने 10,000 ट्रूप्स को पीछे किया गया है। इससे संबंधित हमारे आर्मी चीफ का कुछ बयान आया है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। हमारे आर्मी चीफ से जब इसके बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि एलएसी पे जो सिचुएशन है वो बिल्कुल एज इट इज मेंटेन है जैसे पहले थी, यानी कि जो ट्रूप्स के आईबॉल टू आईबॉल होने की पूरी बात कही जा रही है इतने दिनों से, ये अभी भी उसी तरीके से सच है जैसे पहले थी। उनका कहना था कि जो चाइनीज ट्रूप्स पीछे गए हुए हैं, 10,000 ट्रूप्स को पीछे हटाया चाइना ने, काफ़ी बड़ी खबर बनी थी अपने आप में। तो उनका कहना है कि ये जो ट्रूप्स हटे हैं ये एलएसी के बॉर्डर से 500 से 1500 किलोमीटर दूर पहले से ही मौजूद थे। तो उनके कहने के हिसाब से ये एलएसी से दूरी बहुत ज़्यादा है, तो उसका हटना या वहाँ पे कुछ ट्रूप्स का जुड़ जाना या कुछ का हट जाना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। एलएसी पे जो सिचुएशन जैसी थी वो वैसी ही मेंटेन है, ऐसा उनका कहना था। हालांकि ये चीज़ अपने आप में काफ़ी गंभीर है भी, जबकि सुबह की न्यूज़ में कुछ ऐसी खबर आई थी कि ये जो ट्रूप्स हटे हैं वो 150 किलोमीटर दूरी पे थे एलएसी के। तो उस समय ये इंपॉर्टेंट लग रहा था, लेकिन जब हमारे आर्मी चीफ ने कहा है कि ये ट्रूप्स लगभग एलएसी से 500 किलोमीटर दूर और 1500 किलोमीटर दूर इस दूरी के बीच में कहीं थे जहां से इन्हें हटाया गया है, तो वो कोई खास मायने नहीं रखता है। सिचुएशन अभी भी टेंस्ड है। साथ ही साथ उन्होंने आगे अपनी बात में ये भी कहा है कि चाइना और पाकिस्तान ये दोनों मिलकर भारत के लिए एक सीरियस थ्रेट बने हुए हैं, और चाइना जिसमें से ज़्यादा सीरियस थ्रेट है जिससे अभी हम डील कर रहे हैं, और हमारी निगाह इन दोनों ही देश के कॉपरेशन पे बनी रहती है। और भारत किसी भी तरीके से कोई भी चूक नहीं करने वाला है और हर सिचुएशन के लिए भारत तैयार है। जिसका मतलब ऐसा लगता है कि उनका कहना था टू फ्रंट वॉर अगर होता है तो उसके लिए भारत हर तरीके से अपनी तैयारी करके पहले से रखा हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि गलवान वाली घटना में हमारे जो सोल्जर शहीद हुए थे उनको भी सम्मानित किया जाएगा। हो सकता है कि उनको सम्मानित 26 जनवरी के दिन किया जाए, ये मैं अपने साइड से बोल रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने बताते हुए आगे कहा कि इस समय कोविड की वजह से हर जगह बहुत सारी चीजों में कटिंग कर दी गई है बजट में, लेकिन जो डिफेंस को लेके बजट है वो बिल्कुल एज इट इज बना हुआ है, उसमें कोई कट नहीं किया गया है। जबकि बाकी सारी मिनिस्ट्रीज में 20% का बजट कट कर दिया गया है, लेकिन डिफेंस में सिचुएशन को देखते हुए किसी भी तरीके का बजट कट नहीं किया गया है। और अगले साल जब बजट अनाउंस होगा तो ऐसी उम्मीद है कि या तो बजट पिछले साल की ही तरह रहेगा या फिर उसमें ऑब्वियस है थोड़ी ग्रोथ देखी जाएगी, लेकिन बाकी सारी चीजों में आपको बजट कटता हुआ ही दिखाई देगा। तो इस ओवरऑल न्यूज को अगर हम देखते हैं तो उससे हमें यह समझ में आता है कि हमारे मिलिट्री की नजर में चाइना से अभी जो क्लैश है वो एज इट इज ही है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। भले से चाइना ने 10,000 ट्रूप्स को पीछे किया है, लेकिन वो ट्रूप्स क्योंकि एलएसी से बहुत ज्यादा दूरी से पीछे हुए हैं तो वो कोई खास मायने नहीं रखता है। अगली न्यूज है नेपाल से। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने ऐसी बात कही है एक इंटरव्यू के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो भारत और चाइना के बीच में मध्यस्थता करने को तैयार हैं। भारत और चाइना दोनों ही उनके अच्छे नेबर हैं और वो नहीं चाहते हैं कि ये दोनों ही एशिया की जायंट कंट्रीज आपस में लड़ें, और अगर ये लड़ती हैं तो उसका असर पूरे एशिया पे होगा। इसलिए नेपाल नहीं चाहता है कि ऐसी लड़ाई कोई हो, और नेपाल इसमें मध्यस्थता करा सकता है और नेपाल ऐसा कराना चाहेगा। हालांकि मुझे आश्चर्य है इस बात पे कि जिस चीज़ में रशिया अभी तक कुछ नहीं कर पाया, रशिया ने भी काफ़ी कोशिश की थी मध्यस्थता करने की पर नहीं हो पाया, उसमें नेपाल मध्यस्थता कैसे कर पाएगा। खैर ये तो केपी शर्मा ओली जी ही बेहतर जानते होंगे। मुझे नहीं लगता कि उनकी इस बात को इंडिया या चाइना किसी ने भी कोई खासा सीरियस लिया होगा। अभी की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मनीष, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।